औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम रियाज़ी 7वीं जमात की किताब में से पहला सबक हिंदसी अमल, इस सबक के संबंध में मुतमासिलत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये मुतमासिलत आज हम 3 चीज़ों में देखेंगे। कताते ख़त की मुतमासिलत, नंबर 2 ज़ावियों की मुतमासिलत और नंबर 3 दायरों की मुतमासिलत। ये 3 मुतमासिलत देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले आते हैं कताते ख़त की मुतमासिलत। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ मैंने कताते ख़त बनाई हूँ। ए बी, कता पी क्यू, कता एक्स वाई, कता एम एन, कता सी डी। अब इसमें से हमको ढूंढना है कि कताते ख़त की मुतमासिलत क्या है, यानी मुतमासिल कतात क्या है। ये जो पहला कता मैंने बनाई हूँ ए बी, ये है हमारा 4 सम का। हमको इसका मुतमासिल कता इसमें से ढूंढना है। मैंने ये पी क्यू जो बनाई हूँ, इस ढूंढने के लिए पहले क्या करेंगे, हम तमाम कताते ख़त को नाप लेंगे, पैमाइश करेंगे उसकी। देखो ये कताए ख़त, ये कताए ख़त कितने का है, ये 0 और ये 5, यानी ये कितने का हो गया, 5 सम का। एक्स वाई की तरफ आओ, इसको नाप कर देखो, ये कितना है तुम्हारे पास, ये 0 से ये कितना है, 4 सम, ये हो गया 4 सम का। एम एन नाप कर देखते हैं हम, ये कितने का है, 2 सम का। सी डी की तरफ आओ, ये कितने का है हमारा, 4 सम का। जब ये तमाम कताते ख़त नाप लेंगे तो हम देखेंगे कि कता ए बी 4 सम का है, कता एक्स वाई 4 सम का है और कता सी डी 4 सम का है। तो ये जो सेम पैमाइश के जो कताते ख़त है, इसको हम कहते हैं मुतमासिल कतात, इसको हम कहते हैं मुतमासिल कतात। इसको लिखेंगे कैसा हम, कता ए बी मुतमासिल कता सी डी। दूसरा हम लिख सकते हैं कता ए बी मुतमासिल कता एक्स वाई, है ना। या तीनों मिलाकर अगर हमको लिखना है तो हम लिख पड़ेंगे कता ए बी मुतमासिल कता एक्स वाई मुतमासिल कता सी डी। तो अगर कताते ख़त की लंबाइयाँ मसावी हो तो कताते ख़त मुतमासिल होते हैं। ये समझ गया कताते ख़त के बारे में, एकदम सिंपल। जिन कतात की, जिन लाइन की लंबाई मसावी होती है उनको हम मुतमासिल कतात कहते हैं। अब आते हैं हम ज़ावियों की मुतमासिलत की तरफ। ज़ावियों की मुतमासिलत, यहाँ पे कुछ ज़ाविये बने हुए हैं। ये पहला ज़ाविया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां। ये 8 ज़ाविये मेरे पास बने हुए हैं और इनकी पैमाइश यानी कितने दर्जे के हैं वो इसमें लिखा हुआ है। ये ज़ाविया ए बी सी, ये 35 दर्जे का है। ये ज़ाविया एन आई टी, ये 90 दर्जे का है। देखो ये ऐसा जो निशान बना रहता है, इसको हम 90 समझते हैं। फिर ये ज़ाविया पी टी क्यू, ये 100 दर्जे का है। ज़ाविया एल एम एन, ये 40 दर्जे का है। ज़ाविया एक्स वाई जेड, ये 40 दर्जे का है। ज़ाविया एस पी एम, ये 35 दर्जे का है। ज़ाविया एस आर आई, ये 90 दर्जे का है। ज़ाविया आर टी एस, ये 100 दर्जे का है। ये मेरे पास ज़ाविये हैं, 8 ज़ाविये हैं और उनके अंदर जो है ज़ावियों की पैमाइश लिखी हुई है। इसमें से ढूंढ करके देखो कि कौन कौन से ज़ाविये सेम पैमाइश के हैं। जैसे ये ज़ाविया है, ज़ाविया ए बी सी, ये कितने दर्जे का है, 35 दर्जे का। इसमें देखो कि और 35 दर्जे वाला ज़ाविया कौन सा है, ये वाला ज़ाविया है। ये ज़ाविये का नाम क्या है, एस पी एम। ये तो पता है ना कि जो ज़ाविये का रास होता है उसको, उस नाम को हम बीच में रखते हैं। तो ये ज़ाविया एस पी एम, ये कितने दर्जे का है, 35 दर्जे का। तो इसको हम लिखेंगे कैसा, ज़ाविया ए बी सी, ज़ाविया ए बी सी, ये किसके मुतमासिल है, ज़ाविया एस पी एम के। तो इसको हम लिखने का तरीका उसका ऐसा है। ये जो निशानी होती है, ये निशानी होती है मुतमासिलत की, यानी मुतमासिल हैं। अब दूसरा ज़ाविया लो, एन आई टी, ये 90 दर्जे का है। देखो इसमें 90 दर्जे वाला ज़ाविया कहाँ है, ये वाला ज़ाविया, ज़ाविया एस आर आई, ये 90 दर्जे। इसको लिखेंगे कैसा हम, देखो ऐसा,
जाविया NIT मुतमासिल जाविया SRI। अभी हम तीसरा जाविया लेंगे। तीसरा जाविया समझो ले लिए हमने, ये वाला PTQ। ये दर्ज कितने दर्जे का है? 100 दर्जे का। देखो इसमें 100 दर्जे कहाँ है? ये वाला जाविया है, जाविया जाविया RTS, ये 100 दर्जे। तो ये दोनों जाविये क्या हो गए? मुतमासिल हो गए। तो इसको लिखेंगे भी हम ऐसे ही, जाविया PTQ मुतमासिल जाविया RTS। अब कौन सा जाविया बचा है हमारा? 40 दर्जे वाला। ये जाविये का नाम है XYZ, ये 40 दर्जे है। देखो इसमें 40 दर्जे का जाविया कहाँ है? ये जाविया है LMQ, ये 40 दर्जे है। तो ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये मुतमासिल है। इसको लिखेंगे हम जाविया LMN मुतमासिल जाविया XYZ। तो इन सब से क्या बात साबित होती है कि जिन जावियों की पैमाइश मसावी होती है वो जाविये मुतमासिल होते हैं। यानी सेम पैमाइश के 35 मुतमासिल, 40 दर्जे मुतमासिल, 90 मुतमासिल, 100 डिग्री मुतमासिल। ये हो गया मुतमासिल जाविये। अभी हम आते हैं तीसरा, दायरों की मुतमासिलत। दायरों की मुतमासिलत के लिए नंबर 3, दायरों की मुतमासिलत। दायरों की मुतमासिलत में जो दायरे सेम पैमाइश के होते हैं, जिनका अभी हम तीसरा हिस्सा इसका देखेंगे, दायरों की मुतमासिलत। देखो मेरे पास ये कुछ दायरे बने हुए हैं। ये एक दायरा है, ये एक दायरा है, ये दायरा है, ये दायरा है, ये एक दायरा है और ये एक दायरा है। अभी हम मुतमासिल दायरे किसको कहेंगे? कि समझो मैंने ये 2 दायरे ली, ये 2 दायरों को मैंने अगर एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक कर दिया, मुंतबिक यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगा दिया, तो ये आगे की तरफ से मैं देख रही हूँ तो मुझे पीछे वाला दायरा नज़र नहीं आ रहा, यानी पहले वाले दायरे ने दूसरे वाले दायरे को कवर कर दिया। इसको बोलते हैं मुंतबिक होना। तो ये 2 दायरे मुतमासिल हो गए, यानी ऐसे 2 दायरे कि जिनको हम एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख देंगे तो नीचे वाला दायरा पूरा कवर हो जाता है और हमको नज़र नहीं आता। इसको हम कहते हैं मुतमासिल दायरे। देखो ये एक जोड़ी हो गई मुतमासिल दायरों की। अब ये दूसरी जोड़ी लो, ये एक दायरा मेरे पास ग्रीन है और ये एक दायरा मेरे पास वाइट है। जब मैंने एक दूसरे को इनके ऊपर रख दी तो देखो पीछे वाला दायरा नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे पर मुंतबिक हो गए। इसको हम कहते हैं मुतमासिल दायरे। अभी ऐसा ही तीसरा दायरा लो, ये तीसरा दायरा लो। ये दायरा एक दूसरे के ऊपर जब हम रख देते हैं तो नीचे वाला दायरा जो है हमको नज़र नहीं आता। इसको बोलते मुंतबिक होना, एक दूसरे को कवर करना। यही मिसाल मैं अपने हाथ की भी दे सकती हूँ। देखो ये हमारा हाथ है और ये हमारा हाथ है। जब हम दोनों एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो हमको नीचे वाला पंजा नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। इसको बोलते हैं मुंतबिक होना। इसको पलटा के हम देखें तो अभी नीचे वाला पंजा हमको नज़र नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं मुंतबिक होना। तो ये जो है ये कहलाते हैं मुतमासिल दायरे। अब आते हैं हम मुतमासिल दायरों के शक्ल की तरफ। ये मेरे पास कुछ दायरे बने हुए हैं। ये एक दायरा है, समझो इसका नाम मैंने दे दी A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E और ये है F। ये मेरे पास कुछ दायरे बने हुए हैं। ये दायरे का निफ्स कुतर है 2 सम, ये दायरे का निफ्स कुतर है 2.5 सम, ये दायरे का निफ्स कुतर है 4 सम, D वाले दायरे का निफ्स कुतर है 2 सम, E वाले दायरे का निफ्स कुतर है 2.5 सम और F वाले दायरे का निफ्स कुतर है 4 सम। अब ये दायरा A 2 सम का है और ये दायरा D 2 सम का है। तो दायरा A और दायरा B इन दोनों के निफ्स कुतर एक जैसे हैं, इसीलिए इन 2 दायरों को हम कहेंगे मुतमासिल दायरे। ये दायरे का निफ्स कुतर 2.5 सम और E वाले दायरे का निफ्स कुतर 2.5 सम। तो दायरा B और दायरा E ये दोनों मुतमासिल दायरे हैं। ये दायरे का निफ्स कुतर है 4 सम C वाले का और F वाले का निफ्स कुतर है 4 सम। तो ये दोनों के निफ्स कुतर सेम है, इसके लिए दायरा C और दायरा F ये दोनों दायरे क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। तो इस तरह ये बात साबित होती है कि जिन दायरों के निफ्स कुतर मसावी होते हैं वो दायरे मुतमासिल होते हैं। तो आज आई बात समझ में कि आज हमने जो पढ़े उसमें मुतमासिल कतात, मुतमासिल जाविये और मुतमासिल दायरों के बारे में हमने पढ़ा है। आपकी किताब के मश्क नंबर 6 में कुछ
एक शक्ल बनी हुई है। इसमें से तुम या तो तकसीम कार यानी कंपास के अंदर तुम्हारे जो दो नोक वाला जो प्रकार होता है उससे आप नाप कर देखो, और इनमें से या फुट से नापो या जो है तुम्हारे प्रकार से नापो, और देखो जो मुतमासिल कतार तुमको दिखते, सेम पैमाइश वाले कतार दिखते हैं, उनकी यहाँ पे जोड़ियाँ लिखते जाओ। ठीक है, इसी तरीके से आ जाओ ये जाविये जो अभी हमने पढ़े, ये वाली मश्क नंबर 7 पर आ जाओ। यहाँ पे कुछ जाविये बने हुए हैं, इन जावियों की पैमाइश को देख करके इन जावियों मुतमासिल जो जाविये हैं उनकी जोड़ियाँ लिखो। ठीक है, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू।